स्वागत है आपका हमारे चैनल कानून भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कानूनी मुद्दे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या अंतर होता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया क्या होती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के जरिए होता है। इसमें सांसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। हर सदस्य का एक ही वोट होता है। वोट करने वाले व्यक्ति को अपनी पसंद के मुताबिक चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर नंबर देना होता है। यानी अगर दो उम्मीदवार हैं तो उसे 1 और 2 नंबर पर उम्मीदवार की प्राथमिकता बतानी होगी। ऐसे ही अगर 3 हैं तो उसे तीनों की प्राथमिकता के आधार पर तय करना होगा। दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या कुल 790 है, जिनमें लोकसभा 545 और राज्यसभा में 245 है। इस पद्धति को सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम कहा जाता है। इसमें कुल पड़ने वाले वोटों को जोड़कर उसे 2 से भाग दिया जाता है। जो अंक निकल कर आता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। इस संख्या को कोटा कहा जाता है। जीतने वाले प्रत्याशी को कम से कम कोटा जितने वोट हासिल करना जरूरी होता है। वोट की गिनती के लिए सबसे पहले पहली प्राथमिकता के आधार वाले वोटों की गिनती होती है। अगर पहली प्राथमिकता के आधार पर कोई उम्मीदवार कोटा जितना या उससे ज़्यादा वोट पा लेता है तो उसे जीता हुआ मान लिया जाता है। अगर पहली प्राथमिकता में जीत के लिए जरूरी वोट नहीं मिलते तो उस स्थिति में पहली प्राथमिकता में सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनावी दौड़ से बाहर माना जाता है, लेकिन तब उसे दूसरी प्राथमिकता में मिले वोटों को दूसरे उम्मीदवार के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि दूसरा उम्मीदवार उन ट्रांसफर हुए वोटों के आधार पर कोटे की संख्या तक पहुंचा या नहीं। अगर वह कोटा तक पहुंचने में सफल रहता है तो उसे विजयी मान लिया जाता है, वरना यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कोई एक उम्मीदवार निर्धारित कोटे को हासिल नहीं कर पाता। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी भी मामले के उलझने या विवाद सामने आने पर उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है। संविधान के अनुच्छेद 71 के मुताबिक फैसले का अधिकार देश की सर्वोच्च अदालत को है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कानूनी मुद्दों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें अपने सुझाव देना ना भूलें।